हेलो गाइस, क्या आप भी बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आपको पता चल जाएगा बिना मेहनत के पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप बोलेंगे काश ये बात मुझे पहले पता चल जाती। तो इंतज़ार किसका? मैं विकास, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग जॉब नहीं करते लेकिन उनके पास पैसा फिर भी बहुत ज़्यादा होता है? क्या उन्हें अलीबाबा और 40 चोर वाली गुफा मिल गई, या उन्हें ऊपर से भगवान ने कुछ पैसे दे दिए, या फिर वो बहुत लकी होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर दूसरी वीडियो है। आप पहली वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। क्या आपको पता है हर साल आपके पैसे की कीमत कम होती जा रही है? अगर आज आपके पास 100 रुपये हैं तो अगले साल वो 100 रुपये घट के 95 रह जाएंगे, 95 रह जाएंगे। आपके पैसे की वैल्यू जिस वजह से कम हो रही है उसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। आपने भी नोटिस की होगी, महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले आलू का जो रेट था वो 20 रुपये किलो था, लेकिन अब 40 रुपये किलो हो रखा है। मान लो एक घर के अंदर 5 किलो आलू लगते थे एक महीने के अंदर, तो उनका खर्चा कितना होता था? 100 रुपये। अब उतने ही आलू जो हैं वो 200 रुपये किलो आते हैं, क्योंकि देखो इंसान क्या है, थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर लेगा, जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल करेगा ही। तो 100 रुपये अब उनके एक्स्ट्रा लगते हैं। अब लोगों ने कुछ एक तरीके सोचे कि ताकि उनके पैसे भी क्या है, टाइम टू टाइम बढ़ सके इन्फ्लेशन के साथ। सबसे आसान तरीका जो था वो था सेविंग अकाउंट्स। लोगों ने क्या किया, खाते खुलवाने शुरू कर दिए और वहाँ पे पैसे डालना शुरू कर दिए। लेकिन आज के टाइम पे सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट कितना मिलता है? 3 से 4%। 4% में मुश्किल मिलता है। कई कई तो 2% देते हैं, 2.5% देते हैं। तो यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। इन्फ्लेशन कभी कभी 7 से 8% पहुँच जाती है। फिर लोगों ने क्या किया, एफडी में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। एफडी में 6, 6.5, कभी कभी 7% मिलता तो है इंटरेस्ट। लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत है, वहाँ पे पैसे को क्या है, स्टोर करना पड़ता है। वहाँ पे लॉक लग जाता है पैसे का। और अगर एफडी तोड़वानी है तो वहाँ पे चार्जेस देने पड़ जाते हैं। तो लोग क्या है, वहाँ से भी परेशान हैं। अगला ऑप्शन है गोल्ड। इंडिया के अंदर जो लोग होते हैं मेनली, वो गोल्ड को ऐसे ज्वेलरी का ऑप्शन लगते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किसी देश के अंदर इतना सोना नहीं है जितना हमारे पास आम जनता के पास सोना है। आप हम जैसे जब देखो ज्वेलरी सोना बनवा लेते हैं, किसी को देना है, किसी की शादी है या कुछ और है, तो सोना बनवाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखते हैं। लेकिन मैं उनको बता दूँ, गोल्ड का रेट इतना नहीं बढ़ता। आपके सामने एक डाटा है, आप ये देखो 2018 के अंदर सोने का रेट क्या है, और पिछले 4 साल में मतलब 2014 के अंदर सोने का रेट क्या है। ये तो कोविड की वजह से सोने का रेट इतना बढ़ गया, वरना जनरली इतना बढ़ता नहीं है। लेकिन सबको पता है गोल्ड जो है वो सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गोल्ड हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में ही है, तो उसका पैसा कहीं ना कहीं तो बढ़ता ही रहता है। अगला ऑप्शन है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट का मतलब होता है ज़मीन खरीदना और जब उसके दाम बढ़ जाए तो उसको बेच देना। रियल एस्टेट का ऑप्शन हमारे लिए नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप ही कर दूंगा, इसके बारे में ना बताऊं तो ही ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एक होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कंपनियां पैसा लेती हैं आपसे, बदले में क्या फिक्स्ड अमाउंट के लिए आपको उनको पैसा देना पड़ता है। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर क्या है, सरकार पैसा लेती है, लेकिन सरकार का क्या है, ट्रस्टेड है, सबको पता है सरकार कहीं भाग के नहीं जाएगी। लेकिन कंपनी पे भरोसा नहीं होता। लेकिन वही है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम होता है, लगभग 7-8% का इतना ही होता है। अगला ऑप्शन वही है जिसका आप बहुत देर से वेट करते हैं, शेयर मार्केट। देखो शेयर मार्केट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि शेयर मार्केट होता क्या है पिछली वीडियो के अंदर। लोगों ने बहुत अफवाह फैला रखी है कि शेयर मार्केट में इतना मिलता है, इतना मिलता है। अब देख लेते हैं रियलिटी में कि कितना मिलता है शेयर मार्केट के अंदर। आप इन्फोसिस का चार्ट देखो, 2000 के अंदर इन्फोसिस का शेयर की वैल्यू कितनी थी? 11.5 रुपये। और अब देखो 17,440। आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितना बढ़ चुका है। ये है HDFC बैंक का, ये था 2000 में 5.5 रुपये, अब हो गया है 1521 का। ये भी देखो कितना बढ़ चुका है। और अब तीसरा देखते हैं ऑन एन एवरेज मार्केट का क्या है। मार्केट का कितनी थी? 890 और अब कितनी चल रही है? 17,500 रुपये। आप ये देखो कितनी बढ़ रही है। एक शेयर की छोड़ो, आप ओवरऑल मार्केट का भी हिसाब लेके चलोगे निफ्टी 50 का, तो उसमें भी हाई है। ये गोल्ड के रिटर्न है, कभी माइनस हो जाते हैं कभी प्लस हो जाते हैं। आप ये देखो कोविड की वजह से इतने जा रही हैं 20 के आसपास, वरना ऑन एन एवरेज अगर आप हिसाब लगाते हो ना, तो गोल्ड का भी एवरेज रिटर्न ज़्यादा नहीं होता, वो भी 7, 8, 9 बस इतना रहता है। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक, इनका नाम हमेशा टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में लिया जाता है। इनकी सारी वेल्थ जो है वो इन्वेस्टिंग से आई है। ऐसा ही नहीं, वर्ल्ड में है, इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टिंग से सक्सेसफुल हुए हैं, जैसे कि अजीम प्रेम जी हुआ, राधा कृष्ण दमानी हुआ, राकेश झुंझुनवाला हुआ, मुकुल अग्रवाल है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। चलो एक बार कैलकुलेटर से हिसाब लगा लेते हैं कितना फ़र्क पड़ जाता है इन्वेस्टिंग में। मान लो स्टार्टिंग में हम क्या है, सेविंग अकाउंट से करते हैं। मान लो 1000 रुपये हम हर महीने सेविंग अकाउंट में डालते रहते हैं, तो सेविंग अकाउंट में कितना मिलता है हमें? 4%। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, चलो 4% ले लेते हैं यहाँ पे, चलो 3.9 ले लिया, चलो कोई नहीं, फिर भी ये थोड़ा सा कर लेते हैं, चलो 4.3 ले लेते हैं। 30 साल के अंदर क्या हो जाए, देखो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 3,60,000, ठीक है। हमारा टोटल वैल्यू क्या बन के आई, 7,35,000, ठीक है। अब यही देखो, ये तो हो गया अपना सेविंग अकाउंट सा सिंपल सा। अगर मान लो अगर हम एफडी में डालते तो एफडी में कितना है, 7%, ठीक है। चलो 7 कर लेते हैं, बार बार कम हो जाता है, चलो इतना ले लेते हैं ऑन एन एवरेज। वही अमाउंट अब बढ़ के कितना हो गया, वो 14 लाख, ठीक है। तो मतलब एफडी में ज़्यादा मिल रहा है ना उससे, ये तो सिंपल सा दिख रहा है। अब मान लो थोड़ा गोल्ड गया, इंटरेस्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट का ले लेते हैं 9%, इन पर 9% मिलता है ना। अब देखो कितना हो गया, 3,60,000 अमाउंट वही था, तो हमारा कितना हो गया, 18,83,510 रुपये, ठीक है। अब देखो शेयर मार्केट में कितना फ़र्क पड़ जाता है, शेयर मार्केट में ऑन एन एवरेज अगर आप पास्ट रिकॉर्ड का निकाल के देखोगे तो वहाँ मिलता है हमें कुछ 15 छोड़ो, चलो 13 से 15 के बीच में ले लेता है। हम एक काम कर लेते, 13.5 ले लेते हैं कुछ, ठीक है, तो भी सेफ साइड हो जाएगा, वरना हम क्या करेंगे, चलो इतना ले लेते हैं 13.5। देखो कितना कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस आ चुका है। 3,60,000 का कितना हो चुका है, 53। अगर मान लो किसी टाइम क्या हुआ, अगर 15 भी आ जाता है ना, 15 पे आप ये देखो 71, कितना बड़ा डिफरेंस है। इसलिए लोग जो है वो शेयर मार्केट की तरफ भागते हैं कि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इन्फ्लेशन सारी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप सेविंग अकाउंट में जाओगे तो सेविंग अकाउंट में इतना नहीं मिलता, फिक्स अमाउंट में नहीं मिलता, गोल्ड पे भी नहीं मिलता। लेकिन शेयर मार्केट में आप जाते हो तो इन्फ्लेशन के साथ साथ आप ग्रोथ भी कर सकते हो, उसको तो बीट कर ही दोगे इन्फ्लेशन को, लेकिन आप ग्रोथ भी कर सकते हो। कई लोगों के लिए जो है क्रिप्टो करेंसी भी एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, क्योंकि ये पता नहीं होता कि उसको बैक कौन कर रहा है। अब देखो शेयर जैसे है, शेयर का तो पता है कंपनी है, कंपनी ग्रोथ करेगी तो शेयर की ग्रोथ होगी, लेकिन बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम, इन सब में कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात क्या है, वैसे भी सरकार ने क्या 30% टैक्स लगा दिया इस बजट के अंदर। खैर ये तो हंसने वाली बात हो गई, अब 30% टैक्स कौन लगाता है, लेकिन फिर भी ये क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, जिसको आता है वो अपने पास रखे। एक सबसे बड़ा रीज़न जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, वो है डीमैट अकाउंट। पहले क्या था, किसी को अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना था तो बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब बहुत इजी हो गया है, क्योंकि अब डीमैट अकाउंट ओपन करना आसान हो गया है, डिजिटलाइज्ड हो गया है। शेयर मार्केट इतना भी आसान नहीं कि आप आओ पैसा लगाओ और करोड़पति बन जाओ कुछ सालों के अंदर, नहीं। कई बार इसमें लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पैसे डूब जाते हैं, पूरी जेब खाली हो जाती है। तो हम फाइनेंशियल लिटरेसी के तीसरे एपिसोड के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि शेयर मार्केट में कब और कहाँ इन्वेस्ट करें। वो वीडियो आपको नेक्स्ट संडे को मिल जाएगी। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।